कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के दम पर कभी क्रैक नहीं किया जा सकता है। आपको चाहिए मेमोरी, आपको याद करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, तब जाकर के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, जैसे जनरल स्टडीज, जीके वगैरह। और मेरा मानना है कि मेमोराइजेशन हमेशा फ़ायदा देती है, चाहे मैथ्स ही क्यों ना हो। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि कुछ तो याद ही नहीं रहता, हमें याद करना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं हूं जिया और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त, मेरी फेवरेट टेक्निक मेमोराइजेशन की, जिसे लिटनर सिस्टम कहा जाता है। ये एक अनबिलीवेबल टेक्निक है जो एकदम सिंपल सी है, लेकिन आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। लेट्स स्टार्ट। तो पहले इस मेथड को हम लोग समझेंगे आइडियली, जिस तरह हमें किताबों में मिलता है, और उसके बाद इसे अप्लाई कैसे करेंगे देसी तरीके से, उसके बाद ये जानेंगे। तो इसका तरीका बड़ा सिंपल है कि आपको ढेर सारे फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। फ्लैश कार्ड में आपको लिखना है कि आपको क्या चीज़ें याद करनी है। फिर आप ढेर सारे बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह आप उन्हें नाम दे देते हैं। फिर आप सारे फ्लैश कार्ड्स को बॉक्स 1 में रखते हैं। उसके बाद आप उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि आपको याद हो रहा है कि नहीं जो भी फ्लैश कार्ड में लिखा है। अगर याद होता है तो आप उसे बॉक्स 2 में रख देते हैं, और जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं उसे बॉक्स 1 में रहने देते हैं। फिर जब आप अगले दिन रिवाइज करते हैं तो बॉक्स 2 में जो चीज़ें हैं, अगर आपको अभी भी याद हैं तो बॉक्स 3 में चली जाएंगी। अगर आप उन्हें भूल गए हैं तो वो वापस बॉक्स 1 में चली जाएंगी। फाइन, इतना समझ में आ गया आपको? आई होप आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। इसको देसी तरीके से अपनी लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल करना है, बिल्कुल लो बजट में, अब उसकी बात करते हैं। तब आपको ये मेथड बिल्कुल समझ में आएगा। करना ये है आपको कि हर कॉन्सेप्ट जो आप याद करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री की चीज़ें याद करना चाहते हैं, तो आप करेंगे ये कि आप पेज लेंगे, A4 शीट या जो भी आपके नोटबुक की जो पेजेस हैं, उनको ले करके उस पर आप लिखेंगे आपको याद क्या करना है। ओके, एक चैप्टर आप याद करना चाहते हैं, उस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक एक टॉपिक को आप एक पेज में समराइज करके शॉर्ट में जितना आपको याद रह सके, समझ लीजिए आप नोट्स बनाते हैं। हर पेज के टुकड़े में आप एक नोट बनाते हैं और उसके बाद में ढेर सारे ऐसे पेजेस आप कलेक्ट कर लेते हैं। अब आप ये नोट्स कैसे बनाएंगे, कैसे पता लगेगा एक पेज में कितना लिखना है? इतना लिखिए जिसमें एक टारगेट पूरा हो जाए। अब टारगेट और गोल्स कैसे बनाते हैं, कैसे उनको पूरा करते हैं, इस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आपके ढेर सारे नोट्स बन के रेडी हैं जिनको आपको याद करना है। अब अगला स्टेप ये है कि जो बॉक्सेस की बात की गई है वो बॉक्स हमें चाहिए। हमें बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में एक एग्जाम का वो कार्डबोर्ड होगा, एक चैनल फाइल होगा, एक कवर फाइल होगा। आप इन सबको जमा कीजिए, 4-5 हमें चाहिए टोटल। अब मान लीजिए हमारे पास जो एग्जाम का कार्डबोर्ड है, हम उसके पीछे लिख देते हैं एवरी डे। उसके बाद हमारे पास एक चैनल फाइल है, उस पर हम लिख देते हैं एवरी अदर डे। फिर हमारे पास में एक कवर फाइल है, उस पर हम लिख देते हैं एवरी वीक। हमारे पास जो एनवेलप फाइल है उस पर हम लिख देते हैं एवरी अदर वीक। और उसके बाद हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होल्डर है उसमें हम लिख देते हैं एवरी मंथ। तो अब हमें जो 5 बॉक्सेस बनाने थे उसकी जगह पर हमने 5 अलग अलग फाइल्स ले लिए जिस पर हमने लेबलिंग कर दी है। अब बहुत ही आसान है करना ये है कि आपका जो एग्जाम कार्डबोर्ड है जिसको एवरी डे वाला है, आप सारे नोट्स को एवरी डे वाले कार्डबोर्ड में अटैच कर देंगे, उसमें आप फिट कर देंगे। अब आपको हर रोज़ सुबह उठना है। रोज़ सुबह उठ करके आपको प्रैक्टिस करना है मेमोराइजेशन का कि आपको कितना याद हुआ, जो भी आपको याद करना है। अब आप क्या करेंगे, वो कार्डबोर्ड उठाएंगे, जो कुछ भी उसमें लिखा है, जितने पेजेस हैं, हर एक को आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। देख कर पढ़ना नहीं है, आपको रिकॉल करना है कि क्या आपको याद है वो चीज़ें जो उसमें लिखी हुई हैं, मेमोराइज करना है। अगर आपको याद है तो आप उस पेज को उठा करके उस कार्डबोर्ड से निकालते हैं और जो आपका चैनल फाइल था एवरी अदर डे जिस पे लिखा था उसके अंदर डाल देते हैं। जो जो चीज़ें आपको याद थी, जो जो पेजेस आपको याद थे कम्प्लीटली, आप उसको चैनल फाइल में डाल देते हैं, एवरी अदर डे वाले फाइल में। और जो चीज़ें आपको याद नहीं है, पता लगा कि अच्छा इसमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसको आप एग्जाम कार्डबोर्ड जो है एवरी डे वाला उसमें ही रहने देते हैं। अब अगले दिन आप फिर सुबह उठते हैं, अब आपके पास में एग्जाम कार्डबोर्ड उठाते हैं एवरी डे वाला और उसमें से फिर याद करने की कोशिश करते हैं जो भी आपको मेमोराइज करना है, रिकॉल करना है। उसमें से भी कुछ याद होगा आपको, उसको एवरी अदर डे में आपने डाल दिया। एवरी अदर डे का मतलब होता है हर दूसरे दिन, यानी एक दिन गैप कर करके। तो अब जब तीसरे दिन आप उठते हैं तो आप पहले एवरी अदर डे वाली फाइल उठाएंगे, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो चीज़ें सक्सेसफुली आपको याद हैं, अभी भी मेमोराइज्ड हैं, तो आप उन नोट्स को, जो भी आपको याद है, जो जो नोट्स, आप उसे एवरी वीक वाले फाइल में डाल देते हैं।
अगर आपको लगता है याद नहीं है सही से, तो आप उसे वापस एवरी डे वाले एग्जाम कार्डबोर्ड में डाल देते हैं। दैट्स इट। जब आप एवरी अदर डे वाले फाइल में जितने नोट्स हैं उनको आपने रिकॉल कर लिया, फिर आप अगेन एवरी डे वाले को रिकॉल करेंगे, क्योंकि उसको हर रोज करना है। अब मान लीजिए आपने संडे से ये काम शुरू किया था, तो अगले संडे, अब एक हफ्ता हो जाएगा, तो कुछ ऐसे नोट्स होंगे जो एवरी वीक वाले आपके फाइल में होंगे। उन नोट्स को आपको निकालना है, अगेन उनको रिकॉल करने की कोशिश करनी है। अगर वो आप रिकॉल कर पा रहे हैं, याद है आपको, तो एवरी अदर वीक वाले फाइल में आप उसे ट्रांसफर कर देंगे। अगर याद नहीं है तो एवरी अदर डे वाले फाइल में ट्रांसफर कर देंगे। बेसिकली जो हो रहा है यहाँ पर वो ये है कि जो चीज़ें आपको याद हैं उनको और ज़्यादा गैप के बाद में हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें याद नहीं है उन्हें कम गैप में रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। और ये चीज़ें हेल्पफुल इसीलिए है क्योंकि जब हम रिवाइज करने बैठते हैं अपने पढ़ाई को, अपने सिलेबस को, तो हम लोग हर चीज़ को इक्वली रिवाइज करते हैं। हालांकि हर चीज़ में इक्वल रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चैप्टर्स हमें बहुत अच्छे समझ में आते हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं, तो सबको इक्वल टाइम देना ये जस्टिस नहीं है। जो चीज़ें आपकी वीक हैं उनमें आप ज़्यादा टाइम देंगे। और ये पता कैसे लगेगा? लिटनर सिस्टम ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। आपको उतनी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप नोट्स बनाइए, रिकॉल कीजिए और बाकी इस सिस्टम को फॉलो कीजिए, सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिटनर सिस्टम में यह है कि आपको इस टेक्निक को रिवाइज करना पड़ेगा। ज़रूरत के साथ साथ, वक्त के साथ साथ कौन सी चीज़ें मेमोराइज करनी है और कौन सी नहीं करनी है, ये चेंज हो सकती हैं। तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने की बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट पे पूरी 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें ज़रूर जाकर के देखिए। तो ये था ऑल अबाउट लिटनर सिस्टम। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। जैसा भी लगा कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि इसी तरह के ऑसम वीडियोज़ हर हफ्ते लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।